ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल आनंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए आगामी 21 जनवरी से नामांकन पत्रों के जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश में आज 4,402 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस बीच 1,956 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में राजनीतिक दल वर्चुअल माध्यम से प्रचार करने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए आम मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135-2722-100 और 2724-506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ttn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न 20 जनवरी को पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए 82 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए आगामी 21 जनवरी को निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन पत्रों के जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उधर सभी जिला मुख्यालयों में नामांकन पत्र को जमा करने को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड क्रांति दल ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जबकि भाजपा और कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों को लेकर विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने कई उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने का अनुरोध किया है। प्रदेश में आज 4,402 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस बीच 1,956 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 22,962 है। प्रदेश में रिकवरी दर 89.96% है। सर्वाधिक 1,678 कोरोना संक्रमित देहरादून में मिले हैं, जबकि 694 हरिद्वार और 592 संक्रमित नैनीताल में मिले हैं। जबकि सबसे कम 16 कोरोना संक्रमित रुद्रप्रयाग जिले में मिले हैं। इस बीच देहरादून में 5 और हरिद्वार में 1 कोरोना संक्रमित की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक 1,15,019 लोगों को कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आरती आहूजा ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच में कमी आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गति को बनाए रखें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे से मुलाकात की। राज्यपाल ने स्वास्थ्य सचिव से राज्य की वर्तमान कोविड-19 स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में चर्चा की। सचिव स्वास्थ्य ने राज्यपाल से राज्य में टीकाकरण अभियान के बारे में भी जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि 30 जनवरी को मन की बात इस वर्ष का पहला कार्यक्रम होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों के पास कई प्रेरक विषय हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने संस्मरण @mygov.india अथवा द नमो ऐप पर साझा करने का अनुरोध किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल वर्चुअल माध्यम से प्रचार करने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए आम मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सहित 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराने के लिए नियमों और दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। आयोग ने 22 जनवरी तक शारीरिक रैलियां, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस पर रोक लगा रखी है। वहीं सभी पार्टियों को डिजिटल वर्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रचार करने को कहा गया है। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने चुनाव सामग्री के वितरण और संग्रह, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नामांकन, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतों की गिनती आदि से सभी चुनावी प्रक्रिया के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपाय किए हैं। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन किया। जिले की सभी 10 विधानसभाओं के लिए ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम रैंडमाइजेशन में 2370 ईवीएम और 2714 वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन किया गया। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को पूरी सावधानी के साथ ईवीएम की सुरक्षा में लगे कार्मिकों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। बागेश्वर में विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करने को लेकर पीठासीन, मतदान अधिकारी, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को स्थानीय डिग्री कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण 22 जनवरी तक 2 पालियों में दिया जाएगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन चंद्र सिंह इमलाल ने कहा कि निर्वाचन कार्य को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता व समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। प्रदेश में आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रुद्रप्रयाग और चमोली में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने स्वीप और मतदाता अभियान के अंतर्गत गांव में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। संगठन की ओर से लोगों को पेंटिंग व अन्य माध्यमों से भी मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन प्रदेश के पर्वतीय अंचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। आज देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून के तहत वन अनुसंधान संस्थान में 21 जनवरी तक श्रीलंका वन विभाग के अधिकारियों के लिए हाईटेक वन नर्सरी पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
विदेश मंत्रालय और अन्य संस्थानों के माध्यम से पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सिल्वीकल्चर डिवीजन के प्रमुख आरपी सिंह ने बताया कि हाईटेक नर्सरी आधुनिक बुनियादी ढांचा पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही नर्सरी संचालन, उत्पादन, उच्च तकनीक वाली नर्सरी में वानिकी प्रजातियों का रोपण स्टॉक, वन बीज प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए वनस्पति प्रसार जैसे विभिन्न विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर प्रमुख भाषण देंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित वर्ष भर आयोजित की जानी गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए आगामी 21 जनवरी से नामांकन पत्रों के जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश में आज 4,402 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस बीच 1,956 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में राजनीतिक दल वर्चुअल माध्यम से प्रचार करने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए आम मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।